हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की इंग्लिश की बेहाइक का चैप्टर नंबर 6 माय चाइल्डहुड मतलब कि मेरा बचपन। ये जो स्टोरी है ये एपीजे अब्दुल कलाम की है। इसमें हम एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो मैं शुरू करती हूँ ये चैप्टर। अच्छा, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट, क्या आप किसी ऐसे वैज्ञानिक के बारे में सोच सकते हैं हु हैव ऑल्सो बीन अ स्टेटमेंट, जो कि राज्य कार्य में भी दक्ष रहे हों, मतलब राज्य कार्य जैसे राजनीति में भी हो, ऐसे आप किसी के बारे में सोच सकते हैं क्या? तो अब आगे देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम हुज प्रोजेक्ट इन स्पेस डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइडेड इंडिया इनटू द 21st सेंचुरी बिकम आवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002। एपीजे अब्दुल कलाम, जिनकी अंतरिक्ष रक्षा और नाभिकीय प्रौद्योगिकी की परियोजनाओं ने भारत को 21वीं सदी में जाने का मार्गदर्शन दिया, और वो 2002 में क्या बने, भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, 11th प्रेसिडेंट इन 2002। इन द ऑटोबायोग्राफी, उनकी जो ये आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर, ही स्पीक ऑफ हीज चाइल्डहुड, उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में उन्होंने अपने बचपन का जिक्र किया है। अब हम इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं। आई वॉज बोर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली, मैं एक तमिल फैमिली में मतलब पैदा हुआ। इन द आइसलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन ईस्ट वाइल मद्रास स्टेट, कहाँ पर? रामेश्वरम के द्वीप शहर, जिसका जो कि पहले क्या था, मद्रास था, उसमें मेरा जन्म हुआ। माय फादर जैनुबद्दीन, मेरे पिताजी का नाम जैनु लाबद्दीन, हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नोर मच वेल्थ, जो कि बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं थे और ना ही बहुत ज़्यादा अमीर थे। डिस्पाइट दिस, इन सब के बावजूद, डिसएडवांटेजेस, बहुत सारी कमियां जो थी, ही possessed great innate wisdom and true generosity of spirit. He had an ideal helpmate in my mother, Ashima. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. देखिए, मेरा जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ, द्वीप रामेश्वरम के द्वीप शहर में, जिसे पहले मद्रास के नाम से, मतलब मद्रास राज्य में ये पहले था। मैं एक मध्यवर्गीय परिवार में पैदा हुआ जो कि एक तमिल फैमिली थी। मेरे पिताजी जैनु लाबद्दीन जो थे वो ज़्यादा शिक्षित नहीं थे और ना ही बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे। इन सब कमियों के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, वह बहुत ज़्यादा दयालु थे, उदार और दयालु। पोसेस्ड ग्रेट इनेट विजडम जेनरसली ऑफ स्पिरिट, मतलब वो एक ऐसी आत्मा थी जो कि बहुत ज़्यादा दयालु थी, और वो क्या करते थे, हमेशा ही लोगों की मदद करते थे। मेरी मम्मी, जिनका नाम क्या था, आशियाम्मा, वो मेरी माँ थी। उनको मतलब वो बहुत ही ज़्यादा आदर्श थी, और मुझे याद नहीं है कि वो लोग रोज़ कितने लोगों को खाना खिलाते थे, पर मुझे पूरा विश्वास है कि बाहर के लोग जो हमारे साथ खाना खाते थे वे हमारे पूरे परिवार के लोगों से भी ज़्यादा होते थे। मतलब ज़्यादा अमीर नहीं होने के बावजूद भी जो उनकी दयालुता है, जो उदारता है, वो आप इसमें देख सकते हैं। अब इट वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रंस, मैं सारे बच्चों में से एक था, और शॉर्ट बॉय, एक छोटी लंबाई वाला लड़का, विथ रेडर अनडिस्क्योनिस्ड लुक्स, जिसकी जो शक्ल सूरत थी वो बहुत ज़्यादा सिंपल थी। बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, जबकि मेरे माता पिता लंबे और बहुत खूबसूरत थे। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम हमारे पुश्तैनी घर में रहते थे। एंसेस्ट्रल मतलब पुश्तैनी।
विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, जो कि लगभग 19वीं शताब्दी में बना हुआ था। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, ये एक अच्छा बड़ा और एक पक्का घर था। मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, जो कि चूना पत्थर और ईंटों से बना हुआ था। ऑन लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर और ब्रिक मतलब ईंटें। ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रिक्ट इन रामेश्वरम, घर रामेश्वर की मस्जिद वाली गली में था। माई ऑस्ट्रियर फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कंफर्ट एंड लग्जरी, मेरे जो पिताजी थे उनका मिजाज थोड़ा सा सख्त मिजाज था और वह हमेशा लग्जरी और कंफर्ट जो प्लेसेस होती थी उनसे बचते थे। हावेवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर, लेकिन वह हमेशा जो ज़रूरत वाली चीज़ें थी उन सब में कोई कमी नहीं रखते थे। इन टर्म ऑफ फूड, खाने के समय भी, मेडिसिन और क्लॉथ्स, खाना, दवाइयाँ और कपड़े, इनकी हमें कोई कमी नहीं थी। इन फैक्ट हकीकत में आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, मेरा बचपन बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित था। बोथ मैटरली एंड इमोशनली, दोनों ही प्रकार से, भावात्मक तरीके से और ज़रूरतों के हिसाब से मेरा जीवन बहुत ज़्यादा मतलब सिक्योर था, सुरक्षित था। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी उनका सारा ध्यान रख लेते थे। बट कुछ कुछ घरों में क्या होता है कि हमें बच्चे बेचारे खुद ही सरवाइव करते हैं, वहाँ पर उनका ज़्यादा कोई ध्यान रखने वाला नहीं होता है। ऐसा भी कई घरों में हमने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, जब 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। व्हेन आई वॉज 8 ईयर ओल्ड, जब मैं केवल 8 वर्ष का था। फॉर रीज़न, क्या कारण रहे होंगे, आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, मैं कभी नहीं समझ पाया। अ सडन डिमांड फॉर टर्माइन सीड्स इरप्ट इन द मार्केट, और अचानक बाज़ार में इमली के बीजों की मांग बढ़ गई थी। आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम, और तब मैं बीज को जमा कर लेता था और अपनी गली में मस्जिद की स्ट्रीट के किराने की दुकान पर बेच देता था। टू द प्रोविज़न शॉप ऑफ अ मॉस्क्यू स्ट्रीट, अ डे कलेक्शन वुड फेच मी अ प्रिंसिली सम ऑफ 1 आना, मेरे एक दिन की जमा पूंजी मुझे काफ़ी बड़ी आमदनी यानी कि 1 आना दिला देती थी। माय ब्रदर इन लॉ, मेरे जो जीजा जी थे जलालुद्दीन, वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर, वह मुझे युद्ध की कहानियाँ सुनाया करते थे। विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस, जो कि बाद में मैं दीना मानी की सुर्खियों में ढूंढने की कोशिश करता था। हेडलाइंस इन दीना मानी, दीना मानी एक अखबार का नाम है, जैसे अभी अग्निबाण चलता है, दैनिक भास्कर चलता है, पत्रिका चलता है, वैसे उस समय दीना मानी नाम का अखबार था। अवर एरिया, जो कि हमारा जो इलाका था, बिंग आइसोलेटेड, बहुत ज़्यादा सुनसान था, वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, जिसमें युद्ध का कोई खतरा नहीं था, वो बिल्कुल बेअसर था युद्ध से। बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेस एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, लेकिन जल्द ही भारत को मित्र देशों की सेनाओं से जुड़ना पड़ा और एक तरह से आपातकाल घोषित कर दिया गया। The first casualty came in the form of a suspension of the train halt at रामेश्वरम स्टेशन, पहला आकस्मिक नुकसान रामेश्वर स्टेशन पर रेलगाड़ी के रुकने के निलंबन को लेकर आया कि अब क्या होगा, रामेश्वरम में कोई भी रेलगाड़ी नहीं रुकेगी। The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and धनुषकोटी, अब अखबारों की गड्डी बनाकर चलती ट्रेन से रामेश्वरम और धनुषकोटी के बीच रामेश्वर रोड पर फेंकना पड़ेगा। That forced my cousin Samshuddin and distributed newspaper in रामेश्वरम, मेरे जो चचेरे भाई शमसुद्दीन, जो कि रामेश्वर में अखबार बांटा करते थे, टू लुक फॉर हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल एंड एफ एज इफ नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट,
को इस बात ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब वह अखबारों के बंडल चलती ट्रेन से कैसे फेंकेंगे और चलती ट्रेन से अखबारों के बंडल लेने के लिए लपकने के लिए भी एक मददगार की ज़रूरत पड़ेगी। शामसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माय फर्स्ट वे। तब शामसुद्दीन ने मेरी मदद की मुझे मेरी पहली कमाई के लिए, और मैंने क्या करा, स्वाभाविक रूप से मैंने यह काम करने के लिए हामी भर दी थी। हाफ अ सेंचुरी लेटर, लगभग 50 साल बाद भी आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड। मैं अपने अंदर गर्व की जो लहर मेरे अंदर दौड़ जाती है, सर्ज मतलब कि यह लहर, प्राइड मतलब कि गर्व, इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, जब मैं अपनी पहली कमाई की बात सोचता हूँ। एवरी चाइल्ड एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न। क्या होता है कि जब भी कोई अब हर बच्चा कुछ जन्मजात विशेषताएं लेकर, विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, हर एक बच्चा कुछ ना कुछ विशेषताएं लेकर पैदा होता है इनटू अ स्पेसिफिक साइको इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट, और घर के मतलब पैदा होता है, और फिर जो सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक वातावरण में जब वो बड़ा होता है, एंड ट्रेंड इन सर्टन वे बाय फिगर ऑफ ऑथोरिटी, और जब वो घर के बड़े लोगों के तरीक़ों से प्रशिक्षित होता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। मैंने अपने पिता से ईमानदारी और आत्म अनुशासन विरासत में पाया। फ्रॉम माई मदर, मैंने अपने माँ से पाया। आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, हमेशा अच्छाइयों में विश्वास रखना, एंड डीप काइंडनेस, और हमेशा गहरी दया की भावना रखना। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यही मेरे 3 भाई बहनों ने भी पाया। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, मेरे 3 बचपन के गहरे मित्र थे, रामानंद शास्त्री, अरविंद एंड शिवा प्रकाशन। 3 कौन कौन थे? रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिवा प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज, ये सभी लड़के रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवारों से थे। As children, none of us ever felt any different amongst ourselves because of our religion, different and upbringing. जब हम बच्चे थे, हम सब ने कभी भी अपने धर्मों का पालन पोषण के अंतर के कारण कभी कोई भेद महसूस नहीं किया। इनफैक्ट सच तो यह है कि रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाखी लक्ष्मण शास्त्री। रामानंद शास्त्री पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री जी के बेटे थे। द हाई प्राइस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जो कि रामेश्वर मंदिर के सबसे बड़े पुजारी थे। लेटर he took over the priesthood of a रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज, जब उन्होंने देखा कि क्या मतलब रामेश्वरम के जो पिताजी थे वो अरविंदम के जो पिताजी थे वो रामेश्वर मंदिर के सबसे बड़े पुजारी थे। अरविंद वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, एंड शिवा प्रकाशन बिकम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द साउथर्न रेलवेज। और उसके बाद क्या हुआ, बड़ा होकर जो अरविंदन वो रामानंदन था, वो अपने पिताजी की तरह ही बाद में मंदिर का पुजारी बना। अरविंद ने जो पिलग्रिम्स थे, मतलब तीर्थ यात्री थे, उनके यातायात के प्रबंध का व्यवसाय कर लिया, और शिवा प्रकाशन ने दक्षिण रेलवे में खाना देने का ठेकेदारी कर ली। क्या हुआ, ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारमन कल्याणम सेरेमनी, जब सीताराम कल्याण के सालाना समारोह में आवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म ऑफ कैरिंग आइडल्स इन द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल ऑफ द मैरिज साइट। हमारा परिवार खास चबूतरे वाली नाव की व्यवस्था करता था, जो कि भगवान राम की मूर्ति को मंदिर से शादी समारोह स्थल तक ले जाती थी। सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड, जो कि नदी के बीच में स्थित था। कॉल्ड राम तीर्थ विच वॉज नियर आवर हाउस, जो कि जिसका नाम राम तीर्थ था, जो कि हमारे घर के बिल्कुल पास में था। इवेंट
from the Ram Narayan and from the life of prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family। और उस समय रामायण के घटित होने वाली जो घटनाएं और संतों के जीवन की कहानियां हमारी माँ और दादी घर के सब बच्चों को रात में सोते हुए सुनाती थी। जैसे कि हमने भी हमारे बचपन में कहानियां सुनी हैं, हमारे दादा जो भी बड़े लोग होते थे वो हमको सुनाते थे, दादी सुनाती थी। लेकिन अब तो ज़माना मोबाइल का हो गया है, तो जैसे ही शाम होती है बच्चे भी मोबाइल पकड़ लेते हैं और पेरेंट्स भी मोबाइल पकड़ लेते हैं, सारी कहानियाँ उस पे ही सुनते हैं। अब उसी पे आती कोई गंजी चुड़ैल, फिर जादुई मटका, फिर सोना देने वाली चक्की और पता नहीं क्या क्या। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं। वन डे आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। एक बार जब मैं रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 5वीं में था, और न्यू टीचर केम टू आवर स्कूल, एक नए अध्यापक हमारी कक्षा में आए। आई यूज्ड टू वियर अ केप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम। मैं उस समय टोपी पहनता था जो मेरे मुसलमान होने की पहचान थी। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंदन शास्त्री, और मैं हमेशा पहली पंक्ति में रामानंद शास्त्री के साथ ही बैठता था। हु वॉर द, जो कि क्या पहनता था वो भी इसमें बताया है कि रामानंद शास्त्री। हु वॉर द स्कैड थ्रेड, वो क्या करता था, हमेशा जनेऊ पहनता था और मैं उसी के पास में बैठता था। स्कैड थ्रेड का मतलब होता है जनेऊ। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्राइस्ट, क्या हुआ कि नए अध्यापक को यह बात नहीं पची कि एक हिंदू पुजारी का सन, हिंदू प्राइस्ट सन सिटिंग विद अ मुसलमान बॉय, एक हिंदू पुजारी का बेटा एक मुसलमान लड़के के साथ बैठे। इन अकॉर्डेंस विथ आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर शो इट, सामाजिक वर्ण व्यवस्था के आधार पर जैसे नए अध्यापक ने मुझे देखा, आई आस्क टू गो टू द सीट ऑन द बैक बेंच, उन्होंने मुझे वहाँ बोला कि तुम यहाँ से उठो और पीछे वाली सीट पर बैठ जाओ। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, और रामानंद शास्त्री को भी बहुत दुख हुआ। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट, वह बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, जब मुझे पिछली सीट पर बिठाया गया। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, जब वह मुझे पीछे भेजा जा रहा था तो उसकी रोती हुई शक्ल ने मुझे हमेशा के लिए मेरे ऊपर एक छाप छोड़ दी थी। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद क्या हुआ, वेन वी वेंट होम, जब हम घर जा रहे थे, एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट, जब हमने अपने अपने माता पिता को इस घटना के बारे में बताया, लक्ष्मण शास्त्री समोन्ड द टीचर, लक्ष्मण शास्त्री ने अध्यापक को बुलावा भेजा। समॉन्ड का मतलब होता है बुलावा भेजना। एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारी उपस्थिति में, टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट सेपरेट द spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children, और कहा कि उससे कहा कि आप सामाजिक विभिन्नता और जातिगत असहनशीलता का जो जहर है वो हमारे इन मासूम बच्चों के दिमाग में मत फैलाइए। ही ब्लंटली आस्क द टीचर टू आइदर अपोलोगाइज, उन्होंने बेबाकी से अध्यापक से कहा कि आप माफ़ी मांगिए और क्वाइट द स्कूल, या फिर स्कूल को छोड़ दीजिए। एंड द आइसलैंड, और इस द्वीप को भी आप छोड़कर चले जाइए। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, मतलब टीचर को बहुत ज़्यादा क्या हुआ, बुरा लगा, पछतावा हुआ, रिग्रेट हुआ, नोट regret his behavior, but the strong sense of convictions लक्ष्मण शास्त्री conveyed ultimately reformed the young teacher, लक्ष्मण शास्त्री ने दोष सिद्ध का दृढ़ मत रखा और आखिरकार अध्यापक को अपनी गलती को सुधारना पड़ा। तो एज अ टीचर हमें भी कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये बच्चा हिंदू का है तो यहाँ बैठेगा और मुस्लिम का है तो वहाँ बैठेगा, सबको एक जैसा ही देखना चाहिए। अदरवाइज़ फिर बच्चों में ये चीज़ हो जाती है कि मतलब मैम ने उसके साथ ऐसा किया और मेरे साथ ऐसा।
On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। देखा जाए तो रामेश्वर का समाज छोटा था और जातिवाद के भेदभाव में बहुत कठोर था। हावेवर जो भी हो, माय साइंस टीचर शिवा माय साइंस टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर थॉट अन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विथ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ। हमारे विज्ञान के अध्यापक शिव सुब्रमण्य अय्यर जो कि एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे और उन जिनकी पत्नी अपरिवर्तनवादी थी, वॉज समथिंग ऑफ अ रेबल, वो बागी हो गए थे। ही डिड हिज बेस्ट ऑफ ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड कुड मिंगल ईजियली। उन्होंने सामाजिक अवरोधों को तोड़ने की हर संभव कोशिश की जिससे अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग आपस में आसानी से मिल सकें। ही यूज टू स्पेंड आवर्स विथ मी, वह अपना कई समय मेरे साथ बिताते थे। एंड वुड से, और मुझे कहते थे कि कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप टू दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़। कलाम, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो और जिससे तुम शहर के उच्च विद्या प्राप्त लोगों से बराबरी कर सको। हमेशा एक टीचर यही चाहता है कि उसका जो बच्चा है वो आगे निकल जाए, उसके जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं, बाकी तो कोई नहीं चाहेगा कि आप उनसे आगे निकल जाओ, पर लेकिन अपने माता पिता टीचर ही ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि भाई मेरा जो स्टूडेंट है वो आगे जाए। वन डे, एक बार क्या हुआ, ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। एक बार उन्होंने मुझे उनके घर खाना खाने के लिए बुलाया। हिज वाइफ वॉज हॉरिफिल्ड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बींग इन्वेंटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन। और उन्होंने मुझे खाना खाने के लिए बुलाया तो उनकी पत्नी मतलब काय में आ गई, सोच में पड़ गई कि एक मुसलमान लड़के को दावत का निमंत्रण, वो भी उनके शुद्ध शाकाहारी रसोई में, ये कैसे हो सकता है। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, और उन्होंने उनके किचन में मुझे खाना परोसने से इनकार कर दिया। शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट पर्टर्ब्ड, तो शिव सुब्रमण्य इस बात से शुद्ध नहीं हुए, मतलब ये बात उनको हजम नहीं हुई। नॉट डिड ही गेट एंग्री, और ना ही वो गुस्सा हुए विथ हिज वाइफ, उनकी पत्नी पर। बट इंस्टेड, बजाय इसके, सर्व मी विथ हिज ऑन हैंड, इसके अलावा उन्होंने क्या करा कि मुझे खुद खाना परोसा। सेट डाउन बिसाइड मी, मेरे साइड में बैठ गए, टू ईट हिज मील, और उन्होंने भी अपना खाना मेरे साथ बैठकर खाया। हीज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, उनकी पत्नी मतलब दरवाजे के पीछे से यह सब देखती रही। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे, और वह मुझे आश्चर्य था कि वे क्या देख रही हैं कि मैं किस अलग अलग तरीके से चावल खाता हूँ। आई ड्रिंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील, क्या मैं पानी पीता हूँ या खाना खा चुकने के बाद मैं फर्श साफ़ करता हूँ। व्हेन आई वॉज लिविंग हिज हाउस, जब मैं उनका घर छोड़कर अपने घर आ रहा था, शिव सुब्रमण्य अय्यर इन्वाइटेड मी टू जॉइन हिम फॉर डिनर अगेन, तब शिव सुब्रमण्यम ने अगले हफ्ते मुझे फिर एक रात खाना खाने के लिए आमंत्रित किया। माई हेजिटेशन, मुझे हिचकिचाहट हुई। ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, उन्होंने कहा कि तुम परेशान मत हो। सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, जब तुमने एक बार सोच लिया है कि तुम्हें मतलब ये सिस्टम बदलना है। सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फर्म्ड, कुछ समस्याएं जो होती है उनका सामना हमें करना ही पड़ता है। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, और जब मैं दूसरी बार उनके घर गया, शिव सुब्रमण्यम्स अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व मी फूड विथ हर ऑन हैंड्स, तब शिव सुब्रमण्यम सर की पत्नी ने मुझे अपने घर में बुलाया और मुझे अपने हाथों से खाना परोसा। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज इमिनेंट, उस समय क्या हुआ कि जो दूसरा विश्व युद्ध था वो ख़त्म हो गया था और भारत की आज़ादी बिल्कुल पास थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ऑन इंडिया, अब भारतवासियों ने अब खुद का भारत बनाएंगे, भारतीय अब भारत खुद बनाएंगे, यह नारा डिक्लेयर्ड गांधी जी ने यह घोषणा की। द होल कंट्री, तो पूरा देश, वॉज फिल्ड विथ
अनप्रिडिक्टेंस ऑप्टिमिज्म, मतलब वो पूरा देश क्या था, सकारात्मकता से भर गया। आई आस्क माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामानाथपुरम। मैंने अपने पिता से रामेश्वरम छोड़ने और रामनाथपुरम के जिला मुख्यालय में पढ़ाई करने की इजाज़त मांगी। तो अब क्या होता है आगे देखिए। चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, बाकी चैप्टर अच्छा है। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड। मुझे उसके बाद उन्होंने मुझे सोचने के लिए कहा। बहुत उन्होंने भी सोचा। अबुल, उन्होंने कहा, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। मैं जानता हूँ कि तुम आगे बढ़ने के लिए दूर जाना चाहते हो। डज द शिगुल नॉट फ्लाई अक्रॉस द रन। कोई भी शिगल पक्षी सूर्य से पार नहीं उड़ता है। अलोन एंड विदाउट अ नेक्स्ट, अकेला और बिना घोंसले के। ही क्वाटोज खलील गिब्रन टू माई हेजिटेंट मदर। उन्होंने खलील जिब्रान का जिक्र मेरी दुविधा में पड़ी माँ से किया। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। तुम्हारे बच्चे अब तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। ये बेटे और बेटियाँ अब अपने लिए ज़िंदगी के ऊंचे अवसर पाना चाहते हैं। दे केम थ्रू यू पुट नॉट फ्रॉम यू। ये तुम्हारे द्वारा आए हैं और तुमसे नहीं। यू मे गिव देम यूर लव बट नॉट योर थॉट्स। तुम्हें अपना प्यार देना चाहिए लेकिन अपने विचार तुम उन पर थोपो मत। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि अब वे बड़े हो गए हैं और उन्हें अपना स्वयं का विचार खुद करना चाहिए। तो उसके बाद शायद उनके जो पिताजी थे उन्होंने उनको भेज दिया था। इतना ही इस स्टोरी में दिया हुआ है कि वो वहाँ गए, वहाँ जाकर उन्होंने क्या पढ़ाई करी ये इसमें अभी मेंशन नहीं है। तो ये जो है एपीजे अब्दुल कलाम का अनएक्सटेड फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर है। विंग्स ऑफ फायर जो एक ऑटोबायोग्राफी है अब्दुल कलाम की खुद के ऊपर, उनमें से एक छोटा सा एक्सट्रेट, छोटा सा वाक्य जो है वो इसमें लिखा गया है। तो यहाँ पर जो है ये चैप्टर फिनिश होता है। हम नेक्स्ट वाले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।